बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, चंद चीज़ों को अपने घरों से दूर रखो वरना गुर्बत और मुफलिसी आपका मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों, आजकल हम में से 95% लोग अपने घरों और कारोबार में होने वाली बेबरकती से परेशान हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द पूछेंगे तो हर इंसान की ज़िंदगी में यही एक कहानी होगी कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। हम लोग बेबरकती, घरेलू परेशानियों, लड़ाई झगड़ों और ख़ानदानी नाचाकियों की वजह से परेशान तो रहते हैं, लेकिन खुद अपने गिरेबानों में झांक कर नहीं देखते कि हम लोग अपने घरों में खुद क्या करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां और कोताहियां होती हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बरकतें ख़त्म हो रही हैं और हमें परेशानियों और दुखों ने घेर लिया है। हम लोग धीरे धीरे गरीबी की दलदल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, हर रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ होता है। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको अगर आप भी अपने घरों में करना बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ते में ही आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले चंद ऐसे मकरूह कामों या आदतों का तज़किरा करेंगे कि जिनकी वजह से घरों में बेबरकती, परेशानियां और दुख या तकालीफ आते हैं। फिर इसके बाद चंद ऐसे कामों का तज़किरा करेंगे जिनके करने की वजह से हमारे घरों के अंदर खुशहाली, बरकत और अमीरी आती है। बेबरकती और बदहाली की चंद वजूहात। खड़े होकर पानी पीना शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसलिए किसी जगह पर बैठकर और सुन्नत के मुताबिक ही पानी पीना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में अक्सर किसी शादी, ब्याह या फिर दीगर तकरीबात में सब लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है या खाना खाता है वो सुन्नत रसूल की सरासर खिलाफ वर्जी करता है और हमारे ऐसा करने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। इसी तरह जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। हम में से बहुत सारे लोग मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, तो हमारी ऐसी नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जबकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक को भी किसी सज़ा की तरह अदा करते हैं। जब भी हम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर सोचते हैं कि जल्द से जल्द नमाज ख़त्म हो और हम लोग अपने अपने घरों को चले जाएँ और अपने काम मुकम्मल करें। यही वजह है कि आज हमारे कारोबार और घरों से बरकत ख़त्म हो गई है। मुख्तलिफ़ तरह के दुख, तकलीफ़ हमें घेर चुके हैं। अगर आप अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं तो नमाज को सुकून से और तसल्ली से ठहर ठहर कर अदा करें। इसी तरह वज़ू की जगह पर पेशाब करना भी गलत है, तो याद रखें कि गुस्ल करने की जगह पर या वज़ू करने की जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भी घर में बेबरकती आती है। इसी तरह दोस्तों, सायादार दरख्त के नीचे पेशाब भी नहीं करना चाहिए और इस बात का हमें बखूबी इल्म है कि अक्सर दरख्तों, सायादार, ठंडी या फिर सरसब्ज शादाब जगहों पर जन्नात या आसेब का साया होता है। अगर हम उसी दरख्त के नीचे पेशाब करते हैं जिसके ऊपर जन्नात या आसेब का बसेरा हो तो फिर हमारे साथ क्या होगा, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। खड़े होकर पेशाब करने से आपके कपड़े नापाक हो सकते हैं, इसलिए खड़े होकर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। फूंक से चिराग नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी आपके घर में बेबरकती आती है। कोशिश करें कि चिराग को हाथ से बुझाएं। दांतों को नाखून से काटना। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने नाखूनों को अपने ही दांतों से काट लेते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ये आदत बड़े होकर भी लोगों में बरकरार रहती है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि दांतों से नाखून काटने से मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां तो हमारे जिस्म के अंदर आती ही हैं, मगर इसके साथ साथ घर में नहूसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नाखूनों को हमेशा नाखून तराश के साथ एहतियात के साथ काटें और फिर उन्हें एहतियात के साथ किसी कचरे में गंदी जगह पर डाल दें। इसी तरह आस्तीन या दामन से मुंह को साफ करना भी घर में बेबरकती का बायस बनता है। दोस्तों, ये तो चंद ऐसे काम हैं जो कि हम रोज़मर्रा के कामों में अक्सर करते ही रहते हैं और इनके करने से घर में गुर्बत और नहूसत आती है। और अब वो चंद काम भी जान लेते हैं कि जिनके हर रोज़ करने से घर में बरकत होती है, लेकिन हम उन अच्छे कामों को नहीं करते। कुरान पाक की तिलावत करना। आप अपने खुद के घरों में झांक कर देखें और फिर कुछ ऐसे घरों को भी देखिए जहाँ दौलत और बरकत हो और वो लोग आपसे खुशहाल भी हों, तो आप देखेंगे कि वो खुशहाल घराने ऐसे होंगे
کہ جہاں پر رہنے والے لوگ روزانہ ہی صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آپ ان کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی بہت اچھے ہوں گے۔ ان کی امیری اور خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آج ہی سے گھر اور دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ برکت، خوشحالی آئے گی۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں اور کوشش کریں کہ پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور خواتین گھر میں رہتے ہوئے اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، اس لیے کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ پاک آپ کو دگنا اجر دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ کثرت سے مراد ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ بار سچ دل اور زبان سے الحمدللہ کہیں۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ جو بھی امیر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ پر غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے پاک ہوں گے اور ان میں برکت ہوگی۔ بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لو۔ اسی طرح دوستو، اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی طلبی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہیے۔ آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے جتنی جلدی معافی مانگیں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ اجر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کم از کم 300 مرتبہ استغفار لازمی پڑھیں۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں۔ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ پاک آپ سے اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی ہر دلی مراد خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور پھر ایسی خوش نصیب اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھروں میں برکت و رحمت اور خوشحالی آتی ہے۔ صبح سویرے سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ۔ صبح کے وقت گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح اٹھو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب بھی ہمارا وقت آخر آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔